हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए, हाँ जी बिल्कुल 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन जरूर कीजिएगा। चलिए सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे जरूर पुटअप करता हूँ, जैसे कि कल डाला हुआ है। एंड दिस आर सम ऑफ द ग्लिम्स, लाइक करंटली हमारी प्राइस एक्शन की बैच चल रही है और करंटली काफ़ी अच्छी तरीके से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसिस्टेंटली अपने आप को स्किल अपग्रेड करते रहना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और भी कुछ नुआंसेस यहाँ पे लगे हुए फ्रॉम द ग्लिम्स, लगे हुए फ्रॉम द क्लासेस। यू कैन गो एंड वॉच इट। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आते हैं चार्ट्स के ऊपर। उसके पहले देखते हैं जो जो हमने एंट्री ली थी, क्या क्या उसमें आज हमको बढ़ोतरी, स्टॉप लॉस क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो ये कोलगेट का स्टॉक्स है, ये आपको शेयर किया गया था लाइक फ्यू डेज बैक। आई गो ऑन द यहाँ पे 25 नवंबर को आपके साथ शेयर किया गया था कोलगेट, और उसी के बाद हमारी एंट्री हुई थी और 3% कल हमने प्रॉफिट जनरेट किया था। वो अभी बढ़ के लाइक ऑलमोस्ट लाइक 6% का प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला है, विच इज़ गुड। हमारी एंट्री थी 2848 और स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप भी चाहते हो ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करना तो प्लीज़ करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज मार्केट में लॉसेस भी होते हैं एंड आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। सो प्लीज़ चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड इनटू द मार्केट। ओके, सीधे चलते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हमको प्रॉफिट देते हुए जा रहा है और कंसिस्टेंटली हमने कल देखा था 17% का रिटर्न, मुझे याद है, या 17% का रिटर्न हमारी त्रिवेणी टर्बाइंस लिमिटेड में 700 पे एंट्री थी। उसके बाद लाइक 17% का रिटर्न हमको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में देखने के लिए मिला। आज वो बढ़ के ऑलमोस्ट लाइक या 19% का रिटर्न हमको देखने के लिए मिला है, तो काफ़ी मासिव रिटर्न है। अब यहाँ पे जो बना हुआ है वो डॉजी है, तो इस कैंडलस्टिक्स के अगर लो के नीचे चला जाता है, विच इज़ लाइक द 825 को क्रॉस करके नीचे चला जाता है, मैं एग्जिट करना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे संभल के ट्रेड कीजिएगा, मार्केट अभी भी वोलाटाइल है बहुत ज़्यादा। तो फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के, जिसपे और अच्छी तरीके से आज हमको एंट्री भी देखने के लिए मिली, विच इज़ लाइक द NIIT लिमिटेड। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर एंट्री थी। उसके बाद लाइक 2020 हमारी एंट्री थी और करंटली चल रहा है 2024। तो 4 रुपये, ₹4.5 का प्रॉफिट एक स्टॉक के ऊपर आपको देखने के लिए मिल रहा है और काफ़ी ऑल टाइम हाई पे स्टॉक है, तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेल कीजिएगा। फिर आते हैं बी सॉफ्ट में। बी सॉफ्ट को में भी हमको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम यू कैन सी यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट जैसा ये काम करते जा रहा है। हमारी एंट्री थी 598 और करंटली चल रहा है 600.65, तो ₹2 का मुनाफा आपको यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। सपोर्ट एरिया पे है और डेली पर अगर वॉल्यूम जाके चेक करूँ कंसिस्टेंटली राइज होते जा रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी तरीके से अगर अपवर्ड रैली हमको देखने के लिए मिले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। फिर दूसरे भी स्टॉक जो कि हमने कल देखे थे, जिसमें हमको किन किन स्टॉक्स में एंट्री देखने के लिए मिली, तो यहाँ पे सियाराम स्किल्स मिल, यहाँ पे ये कप कप विद कप, इट वॉज अ कप एंड हैंडल पैटर्न। उसके बाद हमको एंट्री देखने के लिए मिलते हुए 790 हमारी एंट्री थी, छूने के बाद ₹4 का रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, जब तक हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट ना हो जाए तब तक हम यहाँ पे बने रहेंगे। काफ़ी अच्छा कप एंड पैटर्न है। फिर PL में भी हमको एंट्री मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा संभाल के करना मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि अगर वॉल्यूम देखा जाए तो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम अगर रिट्रेसमेंट करके अगर फिर से ऊपर राइज करेगा तो वेल एंड गुड। यहाँ पे एक अच्छा खासा W पैटर्न भी हमको देखने के लिए मिला। अब आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आज हम देखने जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स है, तो सारे के सारे शायद मैं नहीं कवर कर पाऊंगा। उसमें से इंपॉर्टेंट देखते हैं और बाकी के आप जाके इंस्टाग्राम पे वहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरे। तो दिस इज़ लाइक द फर्स्ट इज लाइक द एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हमारी एंट्री में देख पा रहा हूँ लाइक 446, अगर यहाँ पे इस कैंडल 6 का हाई है 446.60, तो अगर ये 446 क्रॉस करे या 447 क्रॉस करे देन डेफिनेटली अच्छी खासी पोजीशन हमको देखने के लिए मिल सकती है। RSI 40 पे सपोर्ट लेते हुए, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो वॉल्यूम आज काफ़ी अच्छा बना हुआ है और काफ़ी अच्छी तरीके से अगर यहाँ पे देखें एक
काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रोल भी, क्योंकि नीचे में गैप आई है तो वो भी हमारी मदद कर सकती है। तो लेट्स वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। ऑलरेडी अगर एंट्री मिले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा राइजिंग पे मुझे एक्साइड इंडस्ट्रीज का दिख रहा है। और इसका रीज़न है कि ऑलमोस्ट लाइक ऑल दिस टाइम इट वाज एक्टिंग एज ए सपोर्ट, अभी फिर से अपने सपोर्ट जोन के अंदर वो चला गया है। हमें नीचे की तरफ ऐसा दिखाई दे रहा था, आई थिंक इट वाज लाइक एक ट्रैप जैसा था, लेकिन तुरंत तुरंत ऊपर की तरफ ये बढ़ते हुए जा रहा है। लेट्स होप कि हमारे साइड में ट्रेड है और काफ़ी अच्छा रिटर्न हमको देखने के लिए मिले। वरना हम अपना हमेशा क्या रखते हैं, स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स रखते हैं। 1%, 2%, 3% या 5%, जो कुछ भी आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाए तो एग्जिट कर दिया जाए, हम वहाँ से एग्जिट कर लेंगे। बिकॉज हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना कैपिटल भी सेव करना साइड बाय साइड, क्योंकि कम कैपिटल के साथ हमको दोनों चीज़ें देखना है, प्रॉफिट भी देखना है और अपना कैपिटल संभालना भी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, विच इज लाइक द IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ना जस्ट लुक एट कि किस तरीके से विंडो पे इसने फिर से सपोर्ट लिया है। डेली टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूँ, ये विंडो आया था इन द मंथ ऑफ लाइक जून में, और वही रेलेवेंस अभी भी इसका बाकी है। और जस्ट सपोर्ट लेके अब यहाँ पे गैप अप हुआ है, तो वो भी सपोर्ट की तरफ काम आएगा। और यहाँ पे अगर कैंडल स्टिक्स के साथ वॉल्यूम देखोगे और जो और काफ़ी बढ़िया तरीके से, नॉट द डाइवर्जेंस तो नहीं है, लेकिन RSI देखो किस तरीके से राइज होते जा रहा है, और ADX फॉल हो रहा है, लेकिन किसके साथ, नेगेटिव DMI के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमको ट्रेड मिल सकता है। अगर देखा जाए तो 173 इसका हाईएस्ट अगर क्रॉस करे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑल दिस टाइम इट वाज एक्टिंग लाइक ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक रेजिस्टेंस एरिया था। एक अगर आप देखें कंसिस्टेंटली तो एक नीचे की तरफ अच्छा खासा फॉल्स ब्रेकआउट देखिए फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे IEX में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेड करेंगे, और एंट्री अगर मिल जाती है तो ट्रेल भी उसी हिसाब से करेंगे हम। फिर आते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अभी इस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को हम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे, और एक बार हमारा इसमें स्टॉप लॉस भी हो चुका है ट्रिगर। अब देखो ये किस तरीके से खूबसूरत तरीके से ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करती जा रही थी, फिर बाद में वही सपोर्ट और राइज। अब यहाँ पे देखो इसको दिस वॉज एक्ट, ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है, इट्स अ वैल्यू एडेड एरिया। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस का काम और सपोर्ट का काम मल्टीपल टाइम इसने किया हुआ है पास्ट में। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको वैल्यू एडेड एरिया कहते हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से निकाली है, ये भी इसने ब्रेकआउट दी है। तो लाइक काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है कि यहाँ पे हमको एंट्री देखने के लिए मिले कल, और मिले तो ठीक तरीके से इसको एंट्री करना। बहुत ज़्यादा लालची मत बन जाना, क्योंकि थोड़ा सा BL मुझे ना वोलेटाइल भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी अगर मैं देखूँ तो RSI जो कि 60 को क्रॉस किया, हम RSI जो फॉलो करते हैं नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं। ओके, और वीकली पे 60 पे इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है, एंड दैट्स वाई कि यहाँ पे हम संभल के एंट्री करेंगे। लेकिन काफ़ी अच्छी एंट्री होगी अगर 308 ये क्रॉस करता है, तो काफ़ी हमको एक मासिव रिटर्न भी अपेक्षा है। मैं बस यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एक बार क्रॉस हो जाएगा ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये जो गैप भी है बनी है, एंड दैट्स वाई कि अगर हम वेट अगर अगर आपको सबसे बेस्ट चाहिए तो इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर अगर ये क्रॉस करे लाइक 317 विल बी वेरी गुड, लेकिन काफ़ी दूर हो जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट भी और रेजिस्टेंस भी है, तो लाइक हम अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे 1 या 2% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, दैट्स इट। फिर आते हैं पॉलीकैब में। पॉलीकैब में भी देखते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न्स हमको यहाँ पे देखने की मिल सकता है। बिकॉज लाइक जस्ट लुक एट द विंडो, ये विंडो कंसिस्टेंटली सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा था, और यहाँ से अगर आप देखें तो एक W पैटर्न भी हमको देखने के लिए मिल रहा है, और इसने नेक लाइन ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है ये स्टॉक। ओके, ब्रेक कर चुका है। इसका नेक लाइन में ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको अगर कल एंट्री देखने के लिए मिले तो काफ़ी अच्छा होगा। दिस इज पॉलीकैब, काफ़ी अच्छा सपोर्ट अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 बार से अधिक का सपोर्ट हमको यहाँ पे नजर आया। और जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है ना वो समवेयर अराउंड यहाँ पे 7516, तो काफ़ी अच्छी एक बैंडविड्थ हमको ट्रेडिंग के लिए मिलती है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री 7088 रहेगी, स्टॉप लॉस 3% का। उसी के साथ RSI भी चेक करूँ तो जस्ट लुक एट, आज इसने 60 को ब्रेक किया। तो इसका मतलब क्या है, 60 को ब्रेक करने का मतलब एक काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है। अगर कोई स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है, इट्स अ वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि उसी के साथ हम मोमेंटम के साथ ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी हमको देखने के लिए मिल सकती है। फिर आती है
इंटरनेशनल लिमिटेड, सिंक इंटरनेशनल लिमिटेड, तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला विद द हेल्प ऑफ द डॉजी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इसने काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रेकआउट दिया, जो पिछले वाला रेजिस्टेंस था वहाँ पे ब्रेकआउट। अब यहाँ पे जो बना है डॉजी विद हाई वॉल्यूम बना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये कंसिस्टेंटली एक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, और अगर ये ऊपर की तरफ फटता है तो हमें कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छी पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी ये देखने के लिए मिल सकती है। तो इसलिए मैंने इसको इन्वॉल्व किया है कि इसका हाईएस्ट इज़ लाइक द 933, अगर हमको क्रॉस कर देखते हुए मिले तो काफ़ी अच्छी एंट्री हमको, क्योंकि कंसिस्टेंटली अगर आप देखें ये 4 दिन से कंसिस्टेंटली फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे से एक अपवर्ड रैली, एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ चल रहा है। तो इसको हमको डेफिनेटली हमारे वॉच लिस्ट पे इसको रखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ अगर ये ब्रेकआउट दे, विच विल लाइक आपको काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज वाइज रिटर्न आपको एक दिन में देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर आते हैं शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड। यहाँ पे तो मैं आई एम लाइक सो मच हैप्पी टू शेयर यू दिस स्टॉक। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी का काम करते हुए यू कैन सी जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट, एंड लुक एट द वॉल्यूम इन दिस वीक, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट वी आर सेइंग। इसको डेली पर भी अगर चेक करें, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, इतना बड़ा क्वांटिटी, आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर, हम लोग कभी इतना क्वांटिटी बाय नहीं करते, किसी बड़ी मछली का काम है। और उसी के साथ एडीएक्स और डीएमआई भी अगर देखें तो वो भी काफ़ी शार्पली राइज है। तो वॉल्यूम और आरएसआई और एडीएक्स, ये सारी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे एक एंट्री बनाई है। इस कैंडलस्टिक्स का हाई विच इज़ लाइक द 1322.60, इसको राउंड फिगर लेके 1323 किया है मैंने। अगर हमारे साइड में ट्रेड आता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो यहाँ पे दिस, इसका नाम शायद गलती, या दिस इज़ द शैली, एंड डेफिनेटली काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसको 1 या 2% आप इसको रख सकते हैं एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। फिर आते हैं कैपेसाइट में। अब कैपेसाइट जो है वो, इसको मैंने ऑलरेडी बहुत पहले भी शेयर किया था। रीज़न इज इट्स अ कप पैटर्न, और आई लव कप पैटर्न्स। कप पैटर्न बहुत ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज हमको देता है। अब ये है कप की एंट्री विच इज़ लाइक द 4888, अगर 438 अगर क्रॉस करे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। अगर ये कप देखना चाहो तो आपको, यानी 3 और 4 7 साल पुराना कप है, अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो इसको अपने अलर्ट में ज़रूर रखिए। और यहाँ पे अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करें तो आपको ढेरों ऐसे कप पैटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। अभी इस डाउन ट्रेंड में हमको बहुत कम कप पैटर्न्स देखने के लिए मिले थे, लेकिन ये कैपेसाइट भी नीचे में लगा है। अगर आप चेक करो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट समवेयर लाइक, ओके। तो ये भी लगा हुआ है। अब इसमें फिर से अगर आप देखें तो नवंबर मंथ में काफ़ी अच्छी बुलिश रैली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब यहाँ पे 2 एंट्री क्यों रखा है 438, ये कब की एंट्री है, दिस इज लाइक द कब की एंट्री, एंड दिस इज लाइक द टुमारो। अगर आप यहाँ पे चाहते हो एंट्री करना तो ये स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जस्ट लुक एट द मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ऑल दिस टाइम, एक अच्छा खासा, और उसी के बाद हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम। तो यहाँ पे दैट इज द रीजन इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है करंटली यहाँ पे 423 लिखा गया है। अगर आप चाहते हो इसका कप पैटर्न भी एंटर कर सकते हो, या तो आप इसको इंट्राडे की तरह भी एंट्री कर सकते हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखने के लिए मिल रही है। यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। फिर आते हैं एसजेएस पे। एसजेएस इंटरप्राइज लिमिटेड। अब यहाँ पे अगर मंथली पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट लाइक द स्पिनिंग टॉप और लाइक हैमर का है कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो, वीकली पे 60 पे सपोर्ट, और एडीएक्स और एडीएक्स और आरएसआई दोनों राइज होते जा रहे हैं। फिर डेली पर भी आप देखो कि एडीएक्स जो फॉलिंग था अब उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका है, और पॉजिटिव डीएमआई के साथ अप जाते हुए, ओके। और आरएसआई ने रिसेंटली अभी 60 को क्रॉस किया है, और उसी के साथ आज अगर आप वॉल्यूम चेक करो तो दिस वाज लाइक काफ़ी दिनों के बाद इतना बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल रहा है। ऑल दिस टाइम इट वाज अ ड्राई वॉल्यूम, और उसी के साथ एक अच्छा खासा वॉल्यूम आज हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो लेट्स होप कि इसका जो हाईएस्ट हाई है, इसलिए मैं हमेशा हाईएस्ट पे एंटर करना पसंद करता हूँ, 1280 क्रॉस करे तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। लेकिन इसको अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना है, क्योंकि चेंज इन पोलैरिटी अगर हम वर्क होती है तो बहुत रैपिडली स्टॉक्स मूव होते हैं। मैं ऐसे पास्ट में ऐसे कितने तो भी स्टॉक्स आपको दिखा सकता हूँ। तो इसका एडवांटेज लीजिए, आप अपने इसको अलर्ट लगा के रख दीजिए। वेन एवर इट विल क्रॉस 1280 यू विल गेट नोटिफाइड अबाउट इट। फिर आते हैं आज के सेकंड लास्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द किर्लोस्कर
पे यहाँ पे भी सेम सिनारियो यहाँ पे बना हुआ है, इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं तो यहाँ पे जो चेंज इन पोलैरिटी कितना खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है एंड इट वर्क लाइक मैजिक। यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके तो यहाँ पे भी एंट्री क्या रहेगी इस कैंडलस्टिक्स का ऑल टाइम हाई। ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखो ये सारों ने अपने ऑल टाइम हाई अचीव किया। इसका मतलब ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो उसके लिए पूरा का पूरा आसमान खुला पड़ा है राइज करने के लिए। अगर हमको एंट्री देखने के लिए मिलती है तभी हम इसके हाईएस्ट पे एंट्री करेंगे, अन्यथा हमको पता है 1% 2% या 3% का स्टॉप लॉस इसीलिए लगाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हम वहां से एग्जिट हो जाएंगे। इतना ज़्यादा सिंपल ट्रेडिंग होता है, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो दिस इज लाइक द किर्लोस्कर एंट्री इज लाइक द 1752। इसका हाईएस्ट जो है 1751.90, उसको राउंड फिगर लेके 1752 और स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने 2% ही रखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर वोलेटिलिटी हमको देखने के लिए मिले तो कम स्टॉप लॉस हो एंड दैट्स वाई। अब आते हैं आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द ICICI बैंक। अब यहाँ पे लास्ट में इसको क्यों रखा हूँ, जस्ट लुक एट द ट्रेंडिंग। यहाँ पे कंसिस्टेंटली ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस, उसी के साथ ऊपर में अगर आप देखें तो विंडो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है और गैप का भी रेजिस्टेंस है और जो कैंडलस्टिक सारी की सारी बन रही है वो स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और यहाँ पे RSI भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टिंग परस्पेक्टिव यानी कि नीचे की तरफ, ये आप कैश में नहीं बाय कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव में आप इसको बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर इस कैंडलस्टिक्स का लो जो है अगर देखा जाए तो 1297 है, वही मैं कंसीडर करना चाहूँगा। अगर ये नीचे जाएगा तो बहुत तेज़ी से हमको कल नीचे जाने की इसकी पॉसिबिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये थे कुछ ऐसे स्टॉक जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म होते जा रहे हैं और मेरे टेक्निकल पर्सपेक्टिव मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले स्टॉक्स मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप इनमें चाहते हो ट्रेड करना प्लीज़ चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मार्केट अभी थोड़ा सा वोलेटाइल होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। इसका रीज़न है कल मैं शेयर करूंगा निफ्टी की एनालिसिस जब करेंगे हम। एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है ताकि और लोगों तक वीडियो सर्कुलेट हो सके। बस आपको 1 सेकंड लगेगा, ज़्यादा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक। सी यू टुमारो। थैंक यू।